में। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं करने वाली हूँ ब्लॉग, और मेरा फर्स्ट ये नॉर्मल डे लाइफ वाला ब्लॉग होने वाला है। सो लेट्स सी क्या होता है। तो अभी मैं आई हूँ छत पे। सुबह उठ गई थी, वो काफ़ी जल्दी उठ गई थी, सुबह 5 बजे उठ गई थी। और अभी मैं एक्सरसाइज करने छत पे आई हूँ, और अभी मैं एक्सरसाइज करूँगी, देन हम नीचे जाएंगे। मैं थक गई, मैं छत पे आई थी, और मैं इस अमरूद का बहुत टाइम से वेट कर रही थी। दिख रहा होगा ये कब बड़ा होगा, मैं इसे खाऊंगी। पर मेरे से पहले ही कोई बर्ड इसमें अपनी चोंच मार गया, ये देखो। बट मैं फिर भी इसे खाऊंगी अगर ये बड़ा हो गया, साफ़ सुथरे अच्छे से साफ निकला अंदर से। क्योंकि बोला जाता है कि बर्ड का खाया हुआ अमरूद बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी, बहुत मीठा होता है। बट अगर ये तोते ने खा रखा होगा तो ये मीठा होगा, अगर किसी और बर्ड ने खा रखा होगा तो पता नहीं मुझे इसका क्या होगा। फिर भी हम खाएंगे यार, इतना टाइम से वेट कर रहे हैं इसका, ये बड़ा होगा तब हम खाएंगे। और अब इससे कोई से बर्ड खा गया। 2 बेला लिखी है, खाई कौन जाओ है जो सही से फड़ा आ जाए तो। हाँ, ये हमारी छत पे घिया, और ये मैं खाऊंगी ना मम्मी। हाँ, और ये छोटी सी बेबी। हाँ, ये तुम खा लेना, ये खराब होगी। और ये तोरी भी मैं खाऊंगी। मैं खाऊंगी ना मम्मी ये तोरी भी। हाँ तो खाओगी। हाँ ठीक है, मैं खा लूँगी। तेरे खतरी तो वही है सारी, तोरी घिया, पालक, मेथी, धनिया। अच्छा, टूट जाएगी रे सरात छेड़ में। तो हमारे पास बहुत सारा धनिया है। अगर किसी को धनिया लेके जाना हो हमारे घर से, वो लेके जा सकता है। बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। मैं दिखा देती हूँ, ये रहा हमारा धनिया, बहुत सुंदर है। और ये रहा बेचारा कटा हुआ धनिया, ये हमने खा लिया। ये ग्रो करता रहता, बट इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है धीरे धीरे। ये अब ये दूसरी फसल उगाई है मेथी की। अच्छा, दूसरी फसल है कि उसमें क्या है मम्मी? वो अच्छे से नहीं उगी थी, ये ज़्यादा अच्छे से उगेगी अब। अच्छा, ये लाइन में हो रहा है ना ऐसे। अच्छा, वो ज़्यादा जल्दी बो रही थी। और ये ऑफ सीज़न की मेथी है, ये हमारे और ये पापा जी सीजनेबल ने है। जल्दी बो दी थी, मतलब सर्दी आई भी नहीं थी और पहले से बो दी थी। और वो रहा मेरा व्हीट ग्रास, वो बढ़ रहा है अभी। मैंने उसका जूस पिया नहीं है, बट पीऊँगी अब मैं जल्दी। तो अब मैं मिलूँगी आपको मंडी में। हम अपना सब्जियों का बिज़नेस शुरू करने वाले हैं। इतनी सब्ज़ी हो रही है भाई, बिज़नेस तो करना चाहिए ना। तो अब हम अपना स्टार्टअप करेंगे, और आप हमसे ज़रूर सब्ज़ी खरीदना, ठीक है। मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर धूप ले लूँ, क्योंकि सुबह तो धूप ही नहीं मिलती। और मेरे को इतना गुस्सा आता है ना जब मेरे को मेरी एक्सरसाइज के टाइम पे धूप नहीं मिलती, क्योंकि मुझे धूप में एक्सरसाइज करना पसंद है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर ऊपर ऐसे धूप ले लूँ, जो भी आ रही है थोड़ी बहुत, ये भी ज़रूरी है, मुझे अच्छा लगता है। तो अभी मैं थोड़ी धूप लूँगी, फिर हम नीचे जाएंगे। पिछले 2-2.5 महीने से ना मेरे को बहुत बुरा हेयर फॉल हो रहा था, बहुत बुरा। मतलब मेरे बाल आधे झड़ गए, और जो बचे हैं उनकी भी क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है। तो मैं अभी एक होम रेमेडी ट्राई कर रही हूँ, जो मेरी मम्मी ने मुझे बताई है। मेरी मम्मी ने भी करा था। मेरे ना बाल, गाइस मेरे बाल 2-1.5 महीने इतने झड़े हैं, बहुत बुरी तरह झड़े हैं। मतलब मेरे आधे बाल झड़ गए सर के, और अब जो बचे हैं वो भी इतने बेकार हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं, बालों के एकदम रफ़ हो गए हैं। तो मैं अभी कुछ टाइम से, मतलब कुछ टाइम क्या, सेकेंड टाइम में एक मैं रेमेडी ट्राई कर रही हूँ, जो मेरी मम्मी ने मुझे सजेस्ट करी है। वो मेरी मम्मी ने भी ट्राई करी थी, और मेरी मम्मी के बाल बहुत अच्छे हैं, मतलब सिल्की भी है और लंबे भी हैं। तो मैं वो ट्राई कर रही हूँ, और अगर ये मेरे ऊपर अच्छे से वर्क करेगी तो मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर इस रेमेडी को शेयर करूँगी। तो मैं दिखाती हूँ कैसी दिखती है। तो ये कुछ ऐसी दिखती है, दिखने में तो अजीब सी लग रही है, बट काम अच्छा करती है। इसकी शक्ल पे नहीं जाना चाहिए। और इस डायलॉग से मुझे कुछ लोग याद आते हैं, जो शक्ल से तो बड़े भोले दिखते हैं, बट होते नहीं हैं, होते कुछ और ही हैं। एनीवे, चलो
करते हैं इसको अप्लाई। टॉमी टॉमी बैठ जा। नहीं मैं नहीं बोल रही गेट वेट। ओह कर ले एक्सरसाइज कर। ये रहा ये रहा। टॉमी नहीं मैं इसके साथ अकेली मत होगी। क्या हो तो नहीं हे जर्मन शेफर्ड, क्या नाम है तेरा? चल वहाँ ऊपर चल। हाँ चल ऊपर चल ऊपर लेके जाना। ओ भाई टॉमी की और इसकी भी घमासान हुआ है मीटअप दोनों का। तो मैं आपको सिचुएशन एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी ये नीचे हुआ क्या है। तो जो देसी कुत्ता था ना टॉमी जिसको मैं बोल रही थी, वो हमारे घर में रहता है, नीचे रहता है, हम उसको ऊपर नहीं आने देते। और जो जर्मन शेफर्ड था वो हमारे नेबर का है, और वो मतलब नेबर्स हमारे कहीं बाहर गए हैं। तो ये इनका जर्मन शेफर्ड घर पे अकेला था और काफ़ी देर से रो रहा था, तो हम लोग इसको देख रहे थे। और फिर इसने क्या करा कि ये घर के पौधे भी गिरा के मतलब ख़राब करा था, गुस्सा हो रहा था बहुत ज़्यादा और रो रहा था। तो फिर जाके मेरा भाई इसको ले आया उनसे फ़ोन करके कि आपका कुत्ता ऐसे ऐसे रो रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप ले जाओ, हमें तो आने में टाइम लगेगा, तो इसलिए वो लेके आया घर। और जो टॉमी है ना वो घर गली में किसी दूसरी कुत्ते को भी नहीं मतलब भटकने देता, किसी देसी दूसरे कुत्ते को भी नहीं आने देता। और ना ही कोई कबाड़ी वाला हमारी गली में आ सकता है, और ना कोई कूड़ा बीनने वाला आ सकता है, और ना कोई दूसरा कुत्ता आ सकता है, और ना ही कोई गाय वाय कोई किसी भी तरह का कोई जानवर हमारी गली में नहीं आ सकता, और ना कोई ऐसे कूड़े बीनने वगैरह वाले आ सकते हैं। तो ये रहने ही नहीं देता उनको, मतलब घुसने ही नहीं देता गली में, उनके पीछे पड़ जाता। और यहाँ बात हो रही थी इस कुत्ते को घर में लेके आने की। तो इस टॉमी से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती वो चीज़ें कि घर में कोई दूसरा कुत्ता आए, नीचे भी बैठे पार्किंग में, तो इसीलिए वो इतना हाइपर हो जाता है। और अभी वो सामने ही बैठा है गुस्सा होकर, किसी और के घर के बाहर बैठा हुआ, वहाँ बैठा है टॉमी। हमारे घर में किसी से भी नहीं डरता, मतलब पूरी गली में किसी से नहीं डरता, वो सिर्फ डरता है मेरी मम्मी से। तो मम्मी की आवाज़ सुन के ना वो ये हो जाता है कि मम्मी की चप्पलों की आवाज़ भी वो पहचान जाता है कि हाँ भाई मम्मी सीढ़ियों से नीचे जा रही है, तो वो एकदम शांत होकर बैठ जाता है कुछ भी हरकत कर रहा होता है। तो ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया था, जिसमें मैंने एप्पल खाया था, पर ये संतरा का इंजन से बेचारा वेट कर रहा था। मम्मी भागवत में गई थी, मम्मी को वहाँ से ये प्रसाद में मिला था, तो ये बहुत टाइम से बेचारा वेट कर रहा था कोई से खा ले। तो आज मैं खाने वाली हूँ प्रसाद को, और धूप में बैठी हूँ मैं। और वैसे भी मीठे फ्रूट्स के साथ सिट्रिक फ्रूट नहीं खाने चाहिए, तो अब मैंने इसको एप्पल के साथ नहीं खाया था, और अब मैं खाऊंगी। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैंने ना कुछ टाइम पहले 2 मनी प्लांट के पौधे लगाए थे, वो देखो कितने सुंदर हो गए हैं। और इनके ऊपर जब मैं पानी स्प्रे करती हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये वाला हरा भरा। और एक ये है, ये थोड़ा सा कमज़ोर है बेचारा, क्योंकि इसकी मिट्टी कम है शायद, और इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बट जब इसके ऊपर मैं पानी स्प्रे करती हूँ ना, बहुत सुंदर ये लगता है मुझे। वापस कर देती हूँ। एक न्यू बेबी निकला है इसके अंदर से, ये बड़े और पहले वाले लीव्स ख़राब हो गए हैं, तो ये अंदर से नया निकला है। मैंने और भी लगा रखे हैं, मैं वो भी दिखाऊँगी अभी आपको। तो मैंने बाहर लगा रखे हैं बालकनी में, इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, और इसका पॉट भी बहुत सुंदर है। ये क्या बोलते हैं इसको, खरगोश वाले हैं, इसमें ये फ्लावर्स आ रहे हैं, धूप में खिलते हैं, सबको पता ही होगा वैसे। और ये है अंदर वाला, ये मम्मी ने यहाँ पे अपने कट्टे रख दिए हैं सामान के, इसमें कुछ है इसमें कुछ है।
ये मैंने अंदर लगाया और ये मैंने इमोजी बनाई थी। एक हमारा अंदर वाला पॉट बाहर धूप सेक रहा है, मैं वो भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे रखा हुआ है खंबे के पास, बिजली लेता रहे। सॉरी बुद्धा जी सॉरी। ये भी बहुत सुंदर है, रख के दिखाऊंगी। ये यहाँ पे ऐसे प्लेस होता है। वाह, मेरा ना टाइगर क्रंच खाने का मन था और मेरी मम्मी बाहर गई हुई थी, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी मेरा बिस्किट खाने का मन है फ़ोन करके, तो वो बिस्किट लेके आना, टाइगर क्रंच या फिर ओरियो। और 1 घंटा हो चुका, तब मेरी मम्मी ने बोला था कि हाँ मैं निकल रही हूँ, वो भी इसी हमारी गली में। और मेरी मम्मी यहाँ आई है, शायद लेके दिखाती हूँ क्या होता है। बिस्किट आ चुके हैं जिसमें से मेरे भाई ने निकाल के दिखा लिए। इतना मैं गई और ये रहा दूध, ठंडे दूध के साथ बहुत अच्छा लगेगा। जब से मैं दोपहर से सो के उठी थी मेरा बहुत मन करा था या तो ये बिस्किट खाने का या फिर ओरियो दूध के साथ, ठंडे दूध के साथ। और ये सिम्टम होता है आपके बीमार होने के कि सर्दियों में आपका ठंडा दूध पीने का मन कर रहा है, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, तो बट कोई नहीं। और अब मैं ये इंजॉय करूँगी। तो गाइज़ शाम हो चुकी है और मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं अपना थोड़ा नेल आर्ट कर लूँ। और पहले पता है क्या होता था, जो लड़कियों के नेल एक्सटेंशन लगवाते थे ना, और मैं देखती थी तो मैं सोचती थी कि यार इनके इतने बड़े और इतने सुंदर नेल्स कैसे हो जाता है। हमारे तो नेल्स की शेप भी सेम नहीं होती, किसी की कुछ होती है किसी की कुछ होती है, ऐसे शेप होती है मतलब नेचुरल नेल्स की। बट मैं सोचती थी उनके इतनी अच्छी परफेक्ट शेप कैसे होती है। इस टाइम में मुझे पता नहीं था कि वो लोग नेल एक्सटेंशंस लगवाते हैं, अब पता चला। और अब मैं भी वेट कर रही हूँ कि मैं कब नेल एक्सटेंशन लगवाऊँगी। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सुंदर सुंदर क्लीन से वो नेल्स। मेरे भी सुंदर है ठीक है, बट अभी हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा नेल आर्ट करेंगे। मेरा भी नया नया नेल पेंट्स और नेल्स का शौक़ जागा है। और मैं इतनी सारी नेल, मतलब इतनी सारी तो नहीं, अब मैं नेल्स कलेक्ट कर रही हूँ, मतलब सॉरी। तो अब मैं अलग अलग कलर्स की नेल पेंट लेके आ रही हूँ और ट्राई करती रहती हूँ। मतलब ये शौक़ तो मुझे मेरे स्कूल टाइम पे था कि मुझे नेल्स का बहुत शौक़ था, मतलब नेल पेंट्स चेंज करना और बहुत अच्छी अच्छी नेल्स पे कलर्स लगाना, अच्छे अच्छे डिज़ाइंस करना। उसके बाद मैंने सब, मतलब इंटरेस्ट सा ख़त्म हो गया था। ऐसा कुछ नहीं था कि बोर हो गई थी, बट पता नहीं क्यों मैंने छोड़ दिया था। और अब कुछ टाइम से फिर से मुझे वो सब होता है कि मैं नेल्स की नेल पेंट्स चेंज करूँ, अच्छे अच्छे से नेल पेंट लगाऊँ, नेल्स अच्छे लगने चाहिए। अब वो चीज़ें दोबारा हो रही हैं, तो मुझे काफ़ी मज़ा भी आता है वैसे नेल्स पे अपने थोड़ा ये एक्सपेरिमेंट करने में। एक्सपेरिमेंट जैसा मैंने कुछ करा नहीं है, अभी मैं दिखाऊंगी मैं क्या करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ भी दिखाऊंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैं क्या करूँगी। और मेरे को वही चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, थोड़ा बेसिक से नेल्स, और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट में नहीं मारूँगी क्योंकि मैं अभी, मुझे इतना कुछ आता नहीं है नेल्स पे, तो बेसिक सी चीज़ करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस बार अपने नेल्स कर लिए हैं और ये कुछ ऐसे लग रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। बट एक चीज़, अगर आप वाइट नेल पेंट लगाते हो ना तो उसमें खाने के निशान बड़ी जल्दी रह जाते हैं, मतलब नेल्स येलो हो जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं इसका कुछ हैक ढूंढूँ और इस चीज़ से निजात पाएँ हम। एंड अभी मेरे नेल्स हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ ऐसे लग रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं मुझे। और ये जो ये ऑरेंज ऑरेंज निशान है ना, ये मैंने जन्माष्टमी पर मेहंदी लगवाई थी, तो मम्मी ने नेल्स के ऊपर भी लगवा दी थी उन भैया से, तो नेल्स के ऊपर भी लगवा दी थी। और अभी ये इतना टाइम हो चुका और अभी तक भी ये पूरा जा नहीं रहा, मतलब धीरे धीरे, ओह शिट, धीरे 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 करके ऐसे ही ऊपर ऊपर बढ़ के ख़त्म होगा। मार्क आई थिंक मेहंदी का हो चुका है वैसे काफ़ी, तो बट अब थोड़ा सा ही रह गया। दैट्स इट फॉर माई ब्लॉग। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था ऐसा नॉर्मल डे वाला, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये बना के। एंड आई होप आपको भी देखने में अच्छा लगा होगा, और मेरी लाइफ कुछ ऐसी रहती है। और thanks for watching and do subscribe for more such video. Bye.